हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। डेली की तरह आज भी हमारे पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जो है उसके सिलेबस में से जनरल इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। हम जो है सारे टॉपिक्स को जो है थोड़ी थोड़ी करके कवर कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जब तक आप सब जो है इकट्ठे होते, क्योंकि अभी तक फिलहाल 100 तक भी नहीं पहुँचे अब। तो 200, 300, 400 हो जाए तो उसके बाद हम इनकी जो है क्वेश्चनों की तादाद, प्रैक्टिस की तादाद भी 20 से ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि अब फिलहाल हम डेली 20 ही करते हैं, क्योंकि अब जो है इकट्ठे हो जाएं सारे, तो उस हिसाब से हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि डेली वही बातें रिपीट करना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और एक चीज़ जो रिपीट करनी पड़ती है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आप कर लेना। तो बाकी क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की। टॉपिक साथ में लिख दिए हैं मैंने, ताकि आपको अगर क्वेश्चन किसी में मुश्किलात आ रही हैं तो आप उसे आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकें। टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंड प्रिंसिपल्स। इसके ये टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोडक्टली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 3 स्टेटमेंटें हैं आपके पास, बाकी हमारे पास क्योंकि हमने करना है, तो इनमें से हमने वो बतानी है जो सही है, नीचे कोडिंग में सही स्टेटमेंट है जो वो बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी कॉस्ट इनकर्ड वाइल एग्जीक्यूटिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गलत स्टेटमेंट है ये पहले ही। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो है मॉनेटरी एक्सपेंसेस, यानी कि पैसा होता है। बल्कि जब हम किसी चीज़ को जो है चूज़ करते हैं तो जो दूसरी बेस्ट ऑप्शन हमें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं, क्योंकि रिसोर्स जो है सिक्योर है, इसलिए हमें जो है वो चॉइस करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी पहली गलत हो जाएगी। दूसरी और तीसरी देख लेते हैं कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन व्हेन ए चॉइस इज मेड। हाँ, ये मैंने अभी बता ही दिया है इसमें, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। उसके बाद तीसरी कह रहा है कि इट इज़ एन इनहेरेंट कॉन्सेप्ट अराइजिंग डायरेक्टली आउट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक थी, तीसरी भी ठीक है, यानी कि पहली गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली जो है करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड्स इन डिफरेंस कर्व टेक्निक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। 3 स्टेटमेंटें हैं हमारे पास, और हमने जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले क्या कह रहा है कि इंडिफरेंस जो है आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ नॉन सेशिएशन। हाँ, ये ठीक है पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट चेंज। बिल्कुल ये गलत हो जाएगी। क्या होता है कि देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काट नहीं सकते, चाहे टेस्ट बदले या ना बदले, क्योंकि ट्रांसैक्शन से ट्रांसेक्टिविटी जो है रूल ब्रेक हो जाती है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि जो है इंडिफरेंस कर्व आईसी जो है शॉर्ट में लिखा है, इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है तीसरी। पहली और तीसरी यहाँ पर इस बार ठीक है, तो आंसर का क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक रहेगा रोल ऑफ आरबीआई का। क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंक सिस्टम इट विल कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना कि मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद देयर अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस। यहाँ पर लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट है, उस लिस्ट 2 में डेफिनेशंस है। हमने करेक्ट कोडिंग में डालकर जो है नीचे आंसर करना है मैच करके। अच्छा, ग्रिफन गुड्स जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये जाके कर जाएगा सेकंड के साथ करेगा। इन्फीरियर गुड्स विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विद नेगेटिव इनकम एफर्ट्स आउटवेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सेकंड के साथ जाके मैच कर जाएगा। उसके बाद वेबलिन गुड्स जो है ये फर्स्ट के साथ जाके मैच कर जाएगा। हाई स्टेटस गुड्स होज डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू पेस्टेज वैल्यू। ठीक है, और स्नो इफेक्ट्स एज इट इज जैसे है, ये 3 के साथ मैच कर जाएगा। तो क्या कोडिंग में आंसर बन जाएगा हमारा 213 बनेगा। ऑप्शन ए में जो है करेक्ट कोड मिल जाएगा हमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन ये टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा हमारे पास कि ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक सेम रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ओनली। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टॉपिक रहेगा प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। क्वेश्चन ये रहेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल बायर फेसिंग मैनी सेलर्स इज नोन एज ए मोनोपोली। मोनोपोली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या होगा कि अगर मार्केट में बेचने वाला अकेला हो तो उस तो यूज़ क्या होगा, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, ठीक है, वो मोनोपोली बोलते हैं। लेकिन अगर मार्केट में खरीदने वाले सिर्फ एक और सिंगल बंदा या ऑर्गेनाइजेशन हो, या मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं या सिंगल बायर कह सकते हैं, तो क्या यूज़ होगा, मोनोपोली, जो कि हमारा आंसर भी यही है, मोनोपोली, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टॉपिक क्या रहेगा, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। क्वेश्चन ये रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओलिगोपोली मार्केट। 3 स्टेटमेंटें हैं हमारे पास यहाँ पर रहेंगी और हमने वो स्टेटमेंटें बतानी हैं जो यहाँ पर गिवन अबव आर करेक्ट, जो करेक्ट दी गई स्टेटमेंटें हैं। पहला क्या रहेगा, फार्मर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस, ठीक है, राइट है। सेकंड है, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द ओलिगोपोलिस्ट इज इंटरटर्मिनेट ऑफन रिप्रेजेंट एज ए किंग डिमांड कर्व, तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड वाले भी ठीक है। तीसरी कह रहा है, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्री एंट्री और एग्जिट। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओलिगोपोली में एंट्री बैरियर्स होते हैं, फ्री एंट्री जो है वो नहीं होती। ये गलत स्टेटमेंट दी है तीसरे वाले। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टर प्राइसिंग का। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड। ऑप्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक सेम रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर्स प्राइसिंग अज्यूम्स दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए परफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिवार्डेड इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट। शॉर्ट में वीएमपी होगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक रहेगा फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास और हमें जो सही है वो करेक्ट कोडिंग में आंसर करना है। पहला कह रहा है कि इंक्रीजिंग द पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स, बिल्कुल ठीक है, राइट है ये। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। तीसरी में कह रहा है कि सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट बाय दी सेंट्रल बैंक। नहीं, ये गलत हो जाएगी क्योंकि सेंट्रल बैंक आरबीआई की एक्टिविटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, फिजिकल का नहीं, तो ये गलत है। तीसरी गलत है, ओनली फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ठीक हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम ही टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इज कैलकुलेटेड एज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो है टू क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्वेश्चन ये टॉपिक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स सिंस 1991 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमने विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट दी है हमने यहाँ पर वही बतानी है। पहले में कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस was abolished for almost all industry except a short strategic list, ठीक है, ये राइट है बिल्कुल। सेकंड में कह रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द मोर लिबरल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी ठीक है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा ये रहेगा कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन ये है कि जो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड्स इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इनमें से कौन सा हमने बताना है, तो वो रहेगा फ्लोर बॉट बाय ए बेकरी फॉर मेकिंग ब्रेड। फ्लोर होता है आटा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक रहेगा प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन ये है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय ए मोनोपोलिस्ट पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। 3 स्टेटमेंट हैं हमारे पास और हमने जो करेक्ट कोडिंग में जो भी बनती है हमने वो बतानी है। पहले मैं कह रहा है कि द मार्केट मस्ट बी डिविजिबल इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स विद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर आइडेंटिटीज, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स, ये भी ठीक है। तीसरी कह रहा है दे शुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट
फ्रॉम द लो मार्केट, जो लो प्राइस मार्केट टू द हाई प्राइस मार्केट, नहीं ये गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर रीसेल जो है पॉसिबल हो गई तो लोग सस्ते मार्केट से खरीद कर महंगे मार्केट में जो है बेचने लगेंगे, जिससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिट जो है देने के लिए रीसेल जो है स्ट्रिक्टली जो है इम्पॉसिबल होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट हम गलत मानकर चलते हैं इसको। ओनली फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर हमारी ठीक रहेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रोल ऑफ आरबीआई। ये टॉपिक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? मोरल सुएजन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। क्वेश्चन ये है, द रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ ए फिक्स्ड बेस्ड ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द फिनोमिनन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मोस्टली ऑब्जर्व इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉगनार मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी का। क्वेश्चन ये है, इन द प्योर मार्केट इकोनॉमी द फंडामेंटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स व्हाट हो एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय। तो इसका आंसर बन जाएगा द प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि या फिर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, और क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू विच मेजर क्राइसिस। तो किस के किया था? एक्सटर्नल डेबिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, बीओपी क्राइसिस आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं आज के, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि आपकी तादाद थोड़ी सी कम है। जैसे ही आपकी तादाद थोड़ी सी ऊपर होती है तो हम जो है इसके मज़ीद बढ़ा देंगे, और एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सी साथ में करके इसके क्वेश्चन 20 से 30 जो भी है हम कर लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और डेली की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना होता है। बहुत कम ही कमेंट करते हैं आप क्वेश्चन। आप कोशिश किया करें, अगर आपको आंसर नहीं आता आप गूगल कर लिया करें, जैसे भी है तो आप आंसर किया करें। ऐसे अगर आप आंसर करोगे तो आपको वो क्वेश्चन बोलना जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, या भूलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सर्च करके जिस क्वेश्चन का आंसर किया होगा उसको टाइम लगेगा बोलने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो याद रहते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें से जो भी सूटेबल वर्ड आपका लगता है, क्योंकि इन चार में से बताना है, तो एक जो बनेगा वो आपने कमेंट में करना है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और हाँ, जो है टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं जो है आप जेकेपीएससी या यूपीएससी लेवल तक के वहाँ पर मैं मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ की भी अगर मेरे को टाइम मिलता है जब भी, तो जिस इस लेक्चर की पीडीएफ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और भी नोटिफिकेशन जैसे भी आते हैं वो वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा।